Today we will discuss about large intestine. Basically, when we talk about large intestine, it consists of three parts. How many parts? Three parts. The first part of large intestine is called cecum. It is called Cecum. The second part is known as colon, and the third part is known as rectum. Cecum, colon and rectum. लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, बट स्टिल इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट हैज लार्ज डायमीटर. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका होता है. आफ्टर दैट जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड से दो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं. वन इज वाटर एंड सेकेंड इज मिनरल्स. One is called water and one is called minerals like calcium as well as iron mainly. ये दोनों मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से? लार्ज इंटेस्टाइन से. क्लियर ये पॉइंट? नाउ जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कलेक्ट हो जाता है कहाँ पर आकर? रेक्टम में. उस अनडाइजेस्टेड फूड के बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफिकेशन. क्या नाम देते हैं? क्लियर दिस पॉइंट? तो लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. स्मॉल इंटेस्टाइन जब हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. इलियम जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होता है. तो इलियम ओपन इनटू सीकम और वहां पर एक वेल्व होता है, एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम नाम देते हैं इलियोसीकल वेल्व. क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वो किस वेल्व से होते हुए जाता है? इलियोसीकल वेल्व. क्लियर दिस पॉइंट? नाउ जब हम बात करते हैं बच्चों फूड के एब्जॉर्प्शन की, पहले हम ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. तो जस्ट राइट डाउन हेडिंग लार्ज इंटेस्टाइन. किसी बच्चे को यहां पर कोई डाउट है तो ही और शी कैन आस्क. लिखो, मैं अभी लिखवाता हूं. लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सीकम, colon and rectum. Cecum, colon and rectum. Write down next point. When the food enter into large intestine, when the food enter into large intestine after its complete digestion, when the food enter into large intestine after its complete digestion, then only water and minerals are absorbed. Only water and minerals are absorbed through large intestine. Water and minerals are absorbed through large intestine.
Clear these points. Write down next point. Small intestine open into large intestine. Small intestine open into large intestine through ileocecal valve. Through ileocecal valve. Write down next point. Undigested food material store in rectum part of large intestine. Undigested food material is stored in rectum part of large intestine. Now write down the heading defecation. हाँ बोलो. वाटर और मिनरल्स जो बचे हैं सर, जो आए मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में, हाँ वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके फिर पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है. फिर ये वेस्ट कहाँ से आया सर? ये वेस्ट जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया. नहीं, अभी आप बस वाटर और मिनरल्स ही आएंगे वहाँ से तो डायरेक्ट. फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ. उस डाइजेस्टेड फूड में से जितना पार्ट एब्जॉर्ब हो सकता है वो एब्जॉर्ब हुआ. वहां पर उस फूड में से कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होता है, फैट एब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है. वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते. अब जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ है और जो वाटर और मिनरल्स हैं वो कहां पहुंचे? लार्ज इंटेस्टाइन. उस अनडाइजेस्टेड फूड में से जिसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पाया, उसमें से वाटर और मिनरल्स कहां एब्जॉर्ब हो गए? लार्ज इंटेस्टाइन. अब वो फूड रह गया जिसका डाइजेशन हमारी बॉडी में हुआ ही नहीं. जैसे हम सैलेड खाते हैं, सैलेड में सेलुलोज होता है, सेलुलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी नहीं करती. तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते. हाँ नहीं, वाटर देखो दो ट्रैक्ट हैं. अभी हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, वहां से निकलेगा फीकल मैटर. ठीक है. जब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वहां से निकलेगा यूरिन किडनीज के थ्रू. यहां हम इसकी बात कर रहे हैं. लिखो इसमें डिफिकेशन. इन दिस राइट डाउन द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. The removal of undigested food, the removal of undigested food outside the body, the removal of undigested food outside the body through anus, outside the body through anus is known as defecation. Is known as defecation. Write down next heading, absorption of food. देखो बच्चों, वैसे तो जो हम फूड लेते हैं, चाहे उसमें मिनरल्स हो चाहे विटामिन्स हो, कुछ ना कुछ पार्ट हर जगह एब्जॉर्ब होता है. कुछ पार्ट ओरल कैविटी में भी एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट आकर स्टमक में एब्जॉर्ब होता है. बट जो मेन साइट होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. कौन सी होती है? जैसे हम बात करें, हम कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं, जैसे सपोज करो हमें वॉमिटिंग होती है, तो हम कभी कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं, हमने अपनी टंग पर रखा, वो मेडिसिन डिसॉल्व हो गई. ठीक है ना, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ. ऐसे ही कुछ और भी डिसीजेज होती हैं, इवन
जो एक चेस्ट पेन होता है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है, उसमें भी जो मेडिसिन दी जाती है उसको टंग के नीचे रखा जाता है और विद इन 10 to 15 सेकेंड्स वो डिजॉल्व होके एब्जॉर्ब हो जाती है। दैट मीन्स हमारे ओरल कैविटी में भी किसी ना किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, चाहे वो ड्रग्स ही क्यों ना हो। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ड्रग्स मतलब मेडिसिन। क्लियर ये पॉइंट? सेकेंड थिंग, जब हम फूड लेते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं, हमने ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया, हमने एब्जॉर्ब किया, वो इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाता, वो स्टमक में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए हम जैसे ही ग्लूकोज लेते हैं हमें एनर्जी मिल जाती है। हम जब अल्कोहल लेते हैं, तुम लोग जब लेते हो तो जब अल्कोहल लिया जाता है तो अल्कोहल स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए अल्कोहल का इफेक्ट जल्दी आता है। समझ में आई मेरी बात? सुनो तो मेरी बात, अब तुम सुनते ही नहीं हो पूरी बात। अल्कोहल स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, स्टमक से सीधे जाता है लिवर के पास और जाता है ब्रेन के पास। ज़्यादा पिया तो वो जाता है स्मॉल ब्रेन के पास, पीछे होता है छोटा साइज, छोटा दिमाग, ओके, उसके पास जाता है और वहाँ पर जाकर अल्कोहल इतना प्यारा इफेक्ट डालता है कि वी परफॉर्म नागिन डांस, वी परफॉर्म नागिन डांस। महक क्या इच्छा है? मेडिकल साइंस बोलती है, मेडिकल साइंस बोलती है कि अ मेल कैन टेक 60 ml ऑफ एल्कोहल पर डे, अ फीमेल कैन टेक 30 ml ऑफ एल्कोहल पर डे, बट 60 एंड रेंज डिसाइडेड है। हम 60 ml के बाद तो फिर दूसरा सोचते हैं, फ्रेंड बैठ गया आके, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी 60 ml और वो 120, फिर वो मल्टीपल में बनता है 240। आफ्टर दैट वी परफॉर्म नागिन डांस, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। अल्कोहल लिवर को अफेक्ट करता है, अल्कोहल जाके स्टमक में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अल्कोहल एक ऐसा लिकर है, एक ऐसा केमिकल है जो इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाता। क्लियर ये पॉइंट? बट फिर भी जब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है, घर जाके बोलना नहीं सर ने आज से पीना अलाउ करा दिया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। याद रखना, डिओड्रनम में फूड का डाइजेशन होता है, जेजुनम और इलियम में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? अब इंटेस्टाइन में फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं विलाय। क्या नाम देते हैं बच्चों? द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज विलाय। विलाय की सरफेस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस और भी पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाय। क्या बोलते हैं? तो विलाय अलोंग विद माइक्रोविलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्लियर? अब देखो, विलाय आर सप्लाइड बाय 2 टाइप ऑफ वेसल्स। अभी मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया इस बच्ची को, उसके बाद भी विलाय आर सप्लाइड बाय 2 टाइप ऑफ वेसल्स। वन इज नोन एज ब्लड वेसल, सेकेंड इज नोन एज लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल्स वो वेसल्स होती हैं जिनमें लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ मींस ब्लड माइनस आरबीसी। अगर ब्लड में से हम आरबीसी को निकाल दें तो जो फ्लूइड बनता है दैट इज नोन एज लिम्फ। लिम्फेटिक वेसल्स जो इंटेस्टाइन में सप्लाई होती हैं
उन लिम्फेटिक वेसल्स को हम एक प्यारा सा नाम देते हैं, दैट इज नोन एज लैक्टियल, दैट इज नोन एज। तो लिम्फेटिक वेसल्स के घर का नाम क्या है? लैक्टियल। पूछा जाता है व्हाट इज लैक्टियल? लैक्टियल आर द लिम्फेटिक वेसल्स विच सप्लाई विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर ये पॉइंट? लास्ट पॉइंट सुनो, हमने जो फूड लिया उस फूड में हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लेते हैं प्रोटीन, हम लेते हैं फैट। यस और नो? कार्बोहाइड्रेट का जब हमने ब्रेकडाउन पढ़ा था तो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बने थे? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बने थे अमीनो एसिड्स, फैट के ब्रेकडाउन से बना था फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड वेसल्स में। कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? ब्लड में एब्जॉर्ब होता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फैट एब्जॉर्ब होता है लिम्फेटिक वेसल्स में। किस में? लैक्टियल। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? तो फैट का एब्जॉर्प्शन किस में होता है? लैक्टियल्स या लिम्फेटिक वेसल्स, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ब्लड वेसल्स। ये फूड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में जाता है, जहां पर वो टिश्यूज इस फूड को यूज करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, एनर्जी लेते हैं। दिस प्रोसेस of taking food to get energy, this process is known as assimilation। क्या कहलाती है? Assimilation। और जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा फूड होता है वो लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है? लीवर में जाकर। सो दिस इज अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर ये पॉइंट? अगर आप उतना फूड लेते हो, आपकी डाइट उतनी है जितना आप डेली यूज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट कलेक्ट नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? अंडरस्टूड? हाँ बोलो। जो फैट होता ब्लड वेसल्स में अगर एब्जॉर्ब होता तो फैट मोटे नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हम ऑयल को वाटर में डालते हैं ना, तो क्या ऑयल वाटर में कभी मिक्स हो पाता है? ऐसे ही फैट ब्लड में मिक्स नहीं हो पाता, इसीलिए फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता। एब्जॉर्प्शन का मतलब है वो चीज उसमें कंप्लीटली मिक्स हो जाए, सो दैट जब वो टिश्यूज तक पहुंचे तो वो एब्जॉर्ब हो सके। इसीलिए फैट को कौन लेकर जाता है? लैक्टियल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। क्लियर दिस पॉइंट? राइट डाउन हेडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इन दिस राइट डाउन small intestine is the main site of small intestine is the main site of absorption of food. Small intestine is the main site of absorption of food. Write down next point. Intestine contain finger-like projections. Intestine contain finger-like projections known as villi. Intestine contain finger-like projections known as villi. Write down next point. Intestine contain finger-like projections known as villi. Projection, structure, same thing. Intestine contain finger-like projections known as villi. Write down next point. Villi are supplied by blood vessels and lymphatic vessels. Villi are supplied by
blood vessels and lymphatic vessels. lymphatic vessels के ब्रैकेट में लिख लो lacteals. lymphatic vessels के ब्रैकेट में लिखो lacteal. write down next point. final product of carbohydrate and protein. final product of carbohydrate and protein are absorbed by blood vessels while fat is absorbed through lacteal. fat is absorbed through lacteal. clear these points. last heading लिखो assimilation. write down the utilization of absorbed food material. the utilization of absorbed food material by different tissues of our body to get energy. by different tissues of our body to get energy is known as assimilation.